तो शुक्र की प्लेसमेंट को हम लगातार विचार कर रहे हैं सिंह लगन के चार्ट के लिए, और सिंह लगन के चार्ट के लिए इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस में अगर आपका शुक्र स्थित होता है तो शुक्र के जो प्रभाव हैं आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे। शुक्र यहाँ पर आ जाते हैं मंगल के घर में फोर्थ हाउस में, और वृश्चिक राशि आपके फोर्थ हाउस में रहेगी, जहाँ पर मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो एक कारक ग्रह के तौर पे है। तो वृश्चिक का जो शुक्र है वो वैसे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी उत्पन्न कर देता है। लेकिन जब फोर्थ हाउस की बात आ जाएगी तो शुक्र यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देगा धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने के लिए, या लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा जो भौतिक सुख है उसको भोगने के लिए। तो ऐसा जातक अपनी जो पारिवारिक ज़रूरतें हैं, जो अपना जो सामाजिक जीवन है उसके लिए काफ़ी खर्च करेगा, और ऐसा जातक एक बहुत ही राजा के जैसा जीवन जी सकता है। आपके चार्ट में अब सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है और बाकी ग्रहों का कितना ज़्यादा शुक्र को सपोर्ट है। देखिए, शुक्र पर अगर यहाँ पर फायरी ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जैसे कि सूर्य का रहेगा या मंगल का रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि अचीव करना आसान होगा, और उसी वे में आपकी अपेक्षाएं भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाएंगी उन ग्रहों के प्रभाव की वजह से। लेकिन आप कभी भी कितना भी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लें लाइफ में, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट तो होंगे नहीं। यहाँ पे फिर शुक्र पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है, बुध जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर कंट्रोल में रहेंगी और आप काफ़ी लॉजिकली सोचेंगे, काफ़ी लॉजिकली विचार करेंगे। इस प्रकार का शुक्र है तो शुक्र यहाँ से डायरेक्टली अपनी दृष्टि डालता है 10वें घर पे, जहाँ पर वो कैरियर में आपको कोई बड़ी सफलता दे सकता है, कैरियर की वजह से नेम फेम बहुत अच्छा दे सकता है। और ऐसा शुक्र है तो अगर आपका मंगल भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, इवन सूर्य भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो आपका जन्म किसी बहुत समृद्ध परिवार में हुआ होगा, या आपके जन्म के बाद से आपकी फैमिली ने काफ़ी प्रगति की होगी। ऐसा जो शुक्र है अब वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होके यहाँ आ रहा है। तो कैरियर में अगर आप देखें तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं कोई भी प्रकार का, या फिर आप जो भी डेकोरेशन से रिलेटेड जो सामग्री है या लग्जरी आइटम्स हैं आप उनका कार्य कर सकते हैं, उनका बिजनेस कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा बिजनेस करता होगा तो आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर शुक्र बुरी तरीके से प्रभावित नहीं है या बैड इफेक्ट में नहीं है, तो आप अपनी फैमिली का बिजनेस जरूर अपने हाथ में ले सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ पार्टनरशिप करके भी अपने काम को चला सकते हैं। शुक्र अब कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर वो दोनों ही प्रकार के आपको ऑप्शन देता है, जहाँ पर कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना भी आपके लिए रहती है, और आप अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। शुक्र का जो 10th हाउस पे दृष्टि है उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी, आपका नॉलेज, आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो आपके काफ़ी काम आता है। ऐसा शुक्र आपकी सुख समृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ आपको परिवार के साथ अच्छी अटैचमेंट देगा, आपको इवन अपने रिलेशनशिप में, विशेषकर मैरिड लाइफ में भी काफ़ी अच्छी अटैचमेंट देगा। लेकिन जो वृश्चिक का शुक्र होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ी हुई रहती है और सामने से आपको उतना अधिक कभी कभी सपोर्ट मिलता नहीं, या मिलता भी है तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तब हो सकती है जब शुक्र यहाँ राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, इवन मंगल के साथ हो, तब भी कुछ केसेस में। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र वक्री हो जाएंगे तो शुक्र का शुभ प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा, और फिर शुक्र से आपको एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी वो उसी वे में बढ़ जाएंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब शुक्र की महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है, साथ ही साथ आपके चार्ट में 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह या आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रहों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो महादशा मान लो अगर आपको 20 की एज से लेके 50 की एज तक कभी भी आती है, और अगर आपकी महादशा तब तक कंप्लीट हो जाती है, तो एक बहुत ही बेहतर लाइफ, एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, और आप सुख समृद्धि के साथ साथ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह, बहुत अच्छा लग्जरी घर, गाड़ी वगैरह सब कुछ अचीव कर सकेंगे। लेकिन शुक्र यहाँ कितना अच्छा प्लेस्ड है, शुक्र पर दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो कैसा है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से मान लो अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है तो भले ही आपको अचीवमेंट काफ़ी देगा शुक्र, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपका जो माहौल रहेगा परिवार में या परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े रहेंगे, मैरिड लाइफ आपकी जो रहेगी, वहाँ पर आप अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे। बट अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, जैसे सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो वो आपको उन स्थितियों में शुक्र यहाँ डिटेल्स भी करेगा, काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट भी करेगा, तो रिश्तों में काफ़ी गलत उत्पन्न होना या एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह होने की प्रवृत्ति हो सकती है आप में। अब यहाँ शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके 10वें घर को तो प्रभावित करेगा ही हर स्थिति में। वो ग्रह आपके कुछ हो सकता है कि वो सप्तम घर को प्रभावित कर रहा हो, 6th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, या 11th को प्रभावित कर रहा हो, 12th को प्रभावित कर रहा हो, तो उन भावों को भी आपको ध्यान देना जरूरी है।
अब जो शुक्र है, वास्तव में शुक्र क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी प्रगति के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, सुख समृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और उस मेहनत का सही लाभ भी आपको मिल सकता है। तो इसमें महादशा का और ओवरऑल जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं शुक्र पर, उनका काफ़ी बड़ा रोल है। अब इसको अगर स्त्री के चार्ट के हिसाब से देखा जाए, पुरुष के चार्ट के हिसाब से देखा जाए, तो थोड़ी स्थिति डिफरेंट होगी, क्योंकि स्त्रियों के केस में शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप स्त्रियां भी, क्योंकि सूर्य से आप रिप्रेजेंट होती हैं लगन के अकॉर्डिंग। ऐसे में आप में वो जिद रहेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख समृद्धि पाने और घर के प्रति बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह दिखाने की, कभी कभी शो ऑफ करने की भी। लेकिन बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आपकी रह सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सामने नहीं आ रही, जो एकदम से हिडन है, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्रेट हैं। तो आपको यहाँ कैरियर में ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने की संभावना है अगर आपका शुक्र यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, अगर वो किसी बुरे प्रभाव में नहीं है और 10वें घर में भी अगर कोई शुभ ग्रह आपका बैठा हो तो जो स्त्रियों के लिए शुक्र की जो दृष्टि जो 10वें घर पे पड़ रही है, वो बहुत अच्छा काम करेगी पुरुषों की तुलना में, क्योंकि उनको फेम थोड़ा जल्दी मिलेगा। लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि जो शुक्र हैं वो यहाँ पर काम अवश्य करेंगे और काफ़ी पॉजिटिव वे में काम करेंगे, लेकिन उनकी मैरिज को लेके एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ी हुई रह सकती हैं। मैरिज के बाद भी उनका किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन है, या जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप को लेकर होगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट रह सकता है। तो ऐसे केसेस में अब उन प्लैनेट्स पे विचार करिए जो आपकी मैरिज पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल सकते हैं, आपकी इमोशनल फीलिंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्लैनेट्स जो आपके लगन या सप्तम भाव में स्थित हैं, वो भी आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदलने की क्षमता रखते हैं। और तो इस तरीके से देखा जाए तो शुक्र आपके लिए काफ़ी मामलों में फेवरेबल भी होगा, लेकिन कभी कभी आपको कुछ दिक्कतें भी पैदा कर सकता है जब भी वो किसी बुरे प्रभाव में है। तो शुक्र को लेके आपकी अपेक्षाओं पर अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि शुक्र को यहाँ देखकर अपने चार्ट में आपकी अपेक्षाएं कैसे बढ़ जाती हैं, या आप उनको अपेक्षाओं को कितना ज़्यादा बैलेंस में ला देते हैं। यहाँ पर अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य का या मंगल का, तो आपके लिए धन अचीव करना, लग्जरी लाइफ अचीव करना, अपने लिए खुद के लिए घर वगैरह बनाना और लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनना आसान जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको सेविंग के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करके चलना होगा। आप अगर बिना अनियमित तरीके से अगर खर्चे करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और इवन लोन लेकर भी आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ओवरऑल चार्ट अपना देखना होगा।